तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 3,70,000 रुपये से स्टार्ट होने वाली मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के बारे में। तो अगर जो अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से छोटी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस ऑल्टो के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो CNG में लगभग 33 से 34 एम्पियर का माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज़ है भाई कि आज के टाइम पे इस गाड़ी पे काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट भी जो है वो चल रहा है। तो पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में जानने वाले हैं कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि नई वाली मारुति सुजुकी ऑल्टो के VXI CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अगर जो आप लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो छोटी फैमिली के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है और लुक्स के मामले में भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और इसके फ्रंट में आपको पूरी तरीके से मैट फिनिश के साथ काफी बड़ी सी ग्रिल भी जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो बेस मॉडल से आपको हाइलोजन बेस मिलता है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। तो और इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। बोनट पे आपको एक वाइपर मिल जाएगा, 2 वाइपर्स मिल जाते हैं, CNG का स्टिकर, और यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है भाई इस गाड़ी में आने वाला FM एंटीना। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है, इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 145 80 और 13 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दिया जा रहा है। ABS EBD चेयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल वार्निंग सीट बेल्ट टोनिंग चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फेंडर पे इंडिकेटर, मैट फिनिश के साथ आपको यहाँ पे ORVM जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप मैनुअल तरीके से जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी पीछे से आपको थोड़ी सेलेरियो वाली लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्रेक वाली यूनिट मिल जाएगी, टर्न इंडिकेटर, सीएस लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। ऑल्टो K10 वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और नॉर्मल तरीके से आप चाबी को डाल के ही इसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपको 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG आराम से जो है वो फिल करवा सकते हैं। जिस तरीके से भाई इस गाड़ी में CNG सिलेंडर लगा हुआ है, उस चीज को देखते हुए यहाँ पे आपको बूट स्पेस बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलने वाली है। बाकी अगर जो आपको बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत है, तो ये जो सामने वाली सीट है इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। जब कभी आपको जरूरत पड़ती है सामान वगैरह रखने की, तो सीट को फोल्ड करके काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आपको पूरी तरीके से ब्लैक कलर के साथ इसका ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल ऑपरेटिंग मिरर, ठीक है ना। अगर जो आपको अप डाउन करना हो, तो नॉर्मल तरीके से हैंडल को घुमा के ऊपर नीचे जो है वो आप कर पाएंगे। सीट फोल्ड होने के बाद आप स्पेयर व्हील भी जो है वो निकाल सकते हैं और स्पेस भी आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं, तो काफी बेहतरीन आपको यहाँ पे फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी अगर जो आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो जरूर थोड़ा आपको थाई सपोर्ट का दिक्कत जो है वो हो सकता है। बाकी स्पेस के मामले में 3 लोगों की बैठने की जगह यहाँ पे काफी सफिशियंट जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है। जिस तरीके से हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिलती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी डैशबोर्ड पे जैसे ही आप नजर डालते हैं, तो ऑल ब्लैक कलर के साथ इसका डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बंद कर देते हैं भाई मिरर को, आइए गाड़ी के अंदर जो है वो ले चलते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो, नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के गाड़ी को जो है वो आप अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई वही सेम ट्रीटमेंट, डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है। बाकी इस गाड़ी के इस मॉडल में आपको फ्रंट में ही पावर विंडो मिलते हैं, तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। अगर जो आप स्टीयरिंग की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते हैं। क्योंकि भाई अगर जो आप ऑल्टो में CNG लेने जाते हैं, तो यही एक मॉडल है जिसमें आपको CNG जो है वो देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है।
ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल सा सनसेट मैनुअल IRV के साथ साथ लाइट वगैरह मिल जाती है। बाकी दूसरी साइड आपको हैंडल वगैरह के साथ साथ कोई भी मिरर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो 2.AC बैंड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई। मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम ये है कि पूरी तरीके से टच नहीं मिलता है पर काम आपका सारा कर देगा। जैसे कि अगर जो आप म्यूजिक वगैरह चलाना चाहते हैं तो USB पोर्ट मिल जाएगा, ऑक्स वाला केबल लगा के भी म्यूजिक वगैरह आप चला सकते हैं और ब्लूटूथ भी आप यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे और फोन वगैरह उठाने के काटने का भी सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा मिल जाएगा, आप यहीं से मिरर डाउन जो है वो कर सकते हैं। मैनुअल इसी मिल जाता है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज, 2 का फोल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स। ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है जा सकते हैं, बट जब आप CNG लेते हैं तो किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। देखा जाए भाई ओवरऑल अगर जो आप फीचर्स को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट अगर जो आपको ऑल्टो में CNG चाहिए तो VXI यानी कि ये जो मॉडल है, मॉडल में आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। हालांकि भाई अगर जो आप थोड़ा और पैसा अपग्रेड कर सकते हैं तो वैगनार की तरफ आप चले जाइए। वैगनार का VXI या LXI CNG ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैगनार की तरफ जब आप जाते हैं तो काफी अच्छा स्पेस भी मिल जाएगा और एक बड़ी गाड़ी मिल जाती है अगर जो आप बात जहां CNG की करते हैं, ठीक है ना। बाकी बजट लो है तो ये VXI वेरिएंट ही आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। चलिए इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की कीमत के बारे में। और इस गाड़ी में आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको एक दो फीचर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, गाड़ी को CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना है तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। आइए भाई इंजन के पावर वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 55 bhp की पावर के साथ साथ 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 किलो CNG में इस गाड़ी के साथ 33 से 34 के एम्पीयर की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए भाई इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि सिर्फ 5,31,900 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। RTO और रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 49,996 रुपये की और इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाएगा 19,904 रुपये की। इस गाड़ी के साथ 17,000 रुपये देके गाड़ी में सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे सामान जो है वो लगवा सकते हैं। 600 रुपये का फास्ट टैग पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मिला के आज के टाइम पे गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट करती है 6,19,400 रुपये की, जहाँ पे 20,000 रुपये का काफी तगड़ा डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप 20,000 रुपये माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 5,99,400 रुपये की। और भी डिस्काउंट वगैरह लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। छोटा मोटा डिस्काउंट और भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखेंगे प्राइस के हिसाब से नो डाउट ये इस गाड़ी में आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी थोड़ा सा अगर जो और आप बजट लगा देते हैं तो वैगनार की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अगर जो आप इस गाड़ी के साथ डाउन पेमेंट वगैरह की बात करते हैं तो 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद 7 साल की EMI निकल के आएगी 7,461 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते तो 9,548 रुपये की और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 11,398 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस VXI CNG के साथ में। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।